Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। दैट मीन्स कि नर्व इम्पल्स क्रिएट कैसे होता है और वो आगे कैसे बढ़ता है। देखो, वीडियो देखने के पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ आप लोगों को, ये हमारे सिलेबस में पढ़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा वो एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा एज 10th। क्लियर है ना? 10th के लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा। ये 11th के सिलेबस में हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बतला रहा हूँ आप सभी को क्योंकि आप सभी 10th के बच्चे हो। मैं अभी फिलहाल तो 10th का ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप 11th के बच्चे हो तो फिर देख सकते हो वीडियो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बट अगर आप 10th के बच्चे हो तो फिर आप इसे देख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी मानो तो जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद ही ना आपको आगे का कहानी समझ में आएगा। हमारे जो सिलेबस में है वो भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बेसिकली 10th के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, अगर मेरी मानो तो। बस सिंपल सा, क्लियर है ना? लेकिन फिर भी जरूर देख लेना इसे। चलो ध्यान से देखना और इसमें समझने की कोशिश करना है ना। बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जो आपको मे भी समझ में ना आए, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल नहीं, धैर्य रख के देखोगे, पेशेंस के साथ देखोगे। बीच में ज्यादा दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए ना, फिर मैं हूं ना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, क्रिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इम्पल्स हेयर इम्प्लीमेंट्स बेसिकली मैसेज। क्लियर है ना? जो मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में निकलेगा ना, उसी को इम्पल्स बोल रहे हैं। अब ये क्रिएट कैसे होता है और आगे कैसे बढ़ता है, इन सभी चीज को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इसको देखने के पहले एक चीज आपको समझना होगा कि न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बारे में हमें थोड़ी सी बारीकी से समझना होगा, ठीक है। तो समझने का कोशिश करोगे कि न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें ढेर सारे एक्चुअली चैनल्स होते हैं जो कि अलग अलग सब्सटेंस के लिए परमेबल होते हैं। मतलब कि जैसे उसमें एक चैनल है जो कि सोडियम के लिए परमेबल है, तो उससे सिर्फ सोडियम जाएगा। एक दूसरा चैनल है जो पोटेशियम के लिए परमेबल है, तो उससे सिर्फ पोटेशियम अंदर बाहर होगा, जो भी होना है। क्लियर है? तो वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं। इतना समझ में आया आपको? और वो भी चैनल जो होते हैं ना, उस चैनल को भी ओपन क्लोज करने में हेल्प करता है तुम्हारा कैल्शियम। सो दीज आर एक्चुअली कैल्शियम गेटेड चैनल्स। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखोगे कि ये सभी जो चैनल्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं ना कि डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे ओपन होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे तुम्हारा सोडियम चैनल भी ओपन हो जाएगा और पोटेशियम चैनल भी। इसको सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से बेसिकली जानते हैं हम। यही तुम्हारे मेम्ब्रेन की जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसे मेंटेन करके रखता है। देखो, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ कि चलो ये न्यूरॉन का ना मेम्ब्रेन है मेरा, ठीक है। ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, आ रहा है समझ में? तो नॉर्मली क्या देखोगे ना कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है ना? निगेटिव चार्ज होगा। और यही मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, तो बाहर में पॉजिटिव चार्ज होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब कोई पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों है? ये कब का कंडीशन है, पहले ये समझ लो। ये तब का कंडीशन है जब ये हमारा जो न्यूरॉन है ना, रेस्ट कर रहा है। दिस इज द रेस्टिंग स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस बात को समझ लो ऐसा क्यों है। क्योंकि इसके अंदर की अगर बात करो तो अंदर में प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पोटेशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है सर, है ना। चलो कोई नहीं, यहीं पे समझना, पोटेशियम के साथ साथ कुछ निगेटिव आयंस वाले प्रोटीन्स होते हैं। आ रहा है समझ में? ये समझ में आया? ये अंदर का बात हो गया। बाहर का सीन देखो ना, तो बाहर में बेसिकली सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया आपको? तो यही क्या करता है, इस मेम्ब्रेन की, यानी कि एक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। कौन? तो सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे करेगा? जरूरत पड़ने पे सोडियम पंप खुलेगा, जरूरत पड़ने पे पोटेशियम पंप खुलेगा, और ये दोनों मेंटेन करके रखेगा अंदर बाहर की ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? अब देखो, ध्यान से देखना
कि इम्पल्स कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ना कि इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ देखो क्रिएशन है या जनरेशन भी समझ सकते हो, तो कैसे जनरेट होता है वो समझो। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। आप समझने की कोशिश करो, ये है हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल किसे बोल रहे हैं भाई, तो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का वो स्टेट है जिस समय मेम्ब्रेन कोई भी मैसेज को कैरी नहीं कर रहा है, या अभी तक कोई मैसेज आया ही नहीं है, किसी मैसेज का क्रिएशन ही नहीं हुआ है, जनरेशन ही नहीं हुआ है। द मैसेज हैज नॉट बीन क्रिएटेड और जनरेटेड इट, अभी तक वो बना नहीं है, पहले बनने देते हैं फिर उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रेस्टिंग मतलब हमारा न्यूरॉन क्या कर रहा है, तो रेस्ट कर रहा है, अभी कोई मैसेज वगैरह कैरी नहीं कर रहा। अब क्या होगा ना कि अचानक से इस पे एक मैसेज आएगा, एक इम्पल्स आएगा, वो कैसे आएगा समझना। तो मैसेज है क्या बेसिकली हमारे नर्व इम्पल्स में, स्टिमुलस ही तो है ना, स्टिमुलस आ रहा है वही तो मैसेज है, उसी को तो पहुंचाना है ना ब्रेन तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने जैसे इसे लगाया तो यहाँ एक स्टिमुलस जनरेट हुआ ना, अब ये स्टिमुलस जाएगा ना ब्रेन के पास, तो न्यूरॉन ही तो लेके जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, देखना मैं बोल क्या रहा हूँ, स्टिमुलस का जनरेशन दिख रहा है। तो इस न्यूरॉन के किसी भी पॉइंट पे स्टिमुलस आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ बी, चलो मैं बीच में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस पॉइंट का नाम, इसे ना मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। अब तो क्लियर हो रहा होगा आपको। अब चार्ज वही है हमारा, अंदर की ओर निगेटिव चार्ज और बाहर की ओर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज। अब तो क्लियर है ना। अब मैंने पॉइंट भी दिखा दिया है, ऊपर नीचे आप खुद से समझ लेना, मैं एक ही जगह दिखा रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, सपोज दैट इस ए पॉइंट पे एक स्टिमुलस आया, ध्यान से देखना, इस ए पॉइंट पे क्या आया, एक स्टिमुलस आया। तो ये जब स्टिमुलस आता है ना, तो इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज कर देता है। और या सिंपल सा समझो कि जैसे ही स्टिमुलस आता है ना ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे जो सोडियम पंप था, ये सोडियम पंप, ये जो सोडियम पंप था इसे ओपन कर देता है। क्या करता है, सोडियम पंप को ओपन कर देगा। तो सोडियम पंप को जैसे ही ओपन करेगा, ध्यान से देखना चेंज क्या होगा, गौर से देखना। यहाँ पे फिर से मैं वही मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, है ना, वही मेम्ब्रेन में फिर से बना रहा हूँ। अच्छा ये जो ए पे आ रहा है ना, तो ये पूरा ही समझना, ऊपर नीचे एक ही है, इसे आप 3D इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही पोटेंशियल ये स्टिमुलस आया, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि अचानक से ना सोडियम अंदर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सोडियम इनफ्लक्स। तो जैसे ही ये स्टिमुलस आया, ये क्या आ रहा है बाबू, तो स्टिमुलस आ रहा है। समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के लिए है। ये समझोगे आगे का जो तुम्हारा पढ़ने का जो प्रोसेस है ना, वो सब और भी आसान हो जाएगा। तो स्टिमुलस यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से सारे सोडियम अंदर आ गए। तो अंदर का जो पोलैरिटी था ना, वो अब पॉजिटिव हो गया इस ए पॉइंट का। ये देखो ए पॉइंट, बी सी डी ई, मैंने ऐसे ही दिखाया था ना, इधर मैंने कुछ नहीं दिखाया था। तो यहाँ का पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ भी तो पॉजिटिव दिखाओगे ना, दोनों तरफ दिखाओगे ना आप। तो यहाँ निगेटिव हो गया और यहाँ निगेटिव हो गया। बाकी का तो देखो वैसा ही है ना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ये देखो निगेटिव, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे समझो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का जो क्या हो गया, चेंज हो गया। अरे समझ में क्लियर है ना, बाहर और अंदर का जो डिफरेंस था वो चेंज हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। किस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे क्या जनरेट हो गया, इस ए पॉइंट पे ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। इस ए पॉइंट पे क्या आया था, स्टिमुलस आया था, इस ए पॉइंट पे स्टिमुलस आया देखो, और इस ए पॉइंट पे क्या हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। हाँ यहीं पे एक चीज और ध्यान रखना, इस स्टेट को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इस स्टेट को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है ना। तो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है ना, वो क्या है, पोलराइज्ड है।
क्लियर है ना। और पोलराइज्ड स्टेट में क्या होता है, तो अंदर निगेटिव चार्ज होता है मेम्ब्रेन के और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। किस स्टेट में, तो पोलराइज्ड स्टेट में। अब यहाँ पे देखो इसका पोलराइजेशन चेंज कर गया ना, सो नाउ द मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम डीपोलराइज्ड। क्लियर है। तो डीपोलराइज्ड स्टेट को ही तुम एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो। अब एक एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब जनरेट हो गया है। तुम एक्शन पोटेंशियल को ही ना नर्व इंपल्स मान सकते हो। इसी एक्शन पोटेंशियल को तुम चाहो तो नर्व इंपल्स मान लो। यही तो है नर्व इंपल्स, यही तो अब आगे बढ़ेगा। आ रहा है समझ में, यही वो इंपल्स है, यही वो मैसेज है जो अब धीरे धीरे आगे की ओर जाएगा। क्लियर हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। आ रहा है समझ में ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पे ये पोलैरिटी डीपोलराइज्ड हो गया तो क्या होगा, अब चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो देखो कैसे होगा, अंदर की ओर देखना, अंदर की ओर देखो इस तरीके से फ्लो होगा, होगा ना। और बाहर की ओर देखो इस तरीके से फ्लो होगा, होगा ना। आ रहा है समझ में। तो अब की बार वाला देखो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट स्टेज देखना, नेक्स्ट स्टेज में फिर से वही बना रहा हूं। तो यहाँ देखो मैंने दिखाया था ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे देखो, देखना ध्यान से देखना, ये निगेटिव चार्ज वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना। ये देखो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, फिर ये सॉरी ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और बाकी का ये देखो अब चेंज हो गया। सेकंड वाला बी पॉइंट पे इस बार चेंज हो गया। तो इस बार जो एक्शन पोटेंशियल थे यानी जो इम्पल्स था वो इम्पल्स कहाँ पहुंच गया, बी पे। क्योंकि चार्ज जो था ना अंदर में ए से बी ट्रेवल किया और बाहर में बी से ए ट्रेवल किया। तो फाइनली क्या हो गया, तो फाइनली जो डीपोलराइज्ड स्टेट था वो बी पे चला गया। आ रहा समझ में। ए वाला स्टेज क्या है, चलो ये जो पोलराइज्ड है कौन है, ए है। ए क्या है, पोलराइज्ड। ए स्टेज, ये जो ए साइट है ना, ए साइट इज पोलराइज्ड। यहाँ पे भी मैं ए के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ए साइट इज डीपोलराइज्ड, यहाँ पे भी मैं ए का ही बात करूंगा। तो देखो ए वापस से अपने देखो पुराने वाले पोजीशन में चला गया, नहीं ए वापस से अपने पुराने वाले पोजीशन में चला गया। तो इस बार ए का क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, इस वाले स्टेज को हम बोलते हैं वापस से जा रहा है ना, तो वापस मतलब री है ना। सो दिस इज कॉल्ड रीपोलराइज्ड। अब यहीं पे समझना, एक चीज समझोगे, ये हुआ। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस और प्लस। क्लियर है। यानी निगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे उल्टा हो गया। यानी इम्पल्स देखो कहाँ चला गया है, इस बी पॉइंट पे। इम्पल्स देखो कहाँ चला गया, इस बी पॉइंट पे चला गया है। आया समझ में आपको। अब इस बी पॉइंट से क्या होगा, सोचने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे बाकी का चार्ज दिखाता हूँ आपको। दिस इज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि जनरली क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होता है अंदर निगेटिव होता है। आ रहा समझ में। तो अब ये चार्ज कैसे फ्लो करेगा भाई, तो आप देखो ना, पॉजिटिव ये देखो बी से सी पे जाएगा, जाएगा ना। और यहाँ सी से बी पे जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो अब की बार कहाँ चला जाएगा वो इम्पल्स, सी पे चला जाएगा। फिर अब की बार कहाँ चला जाएगा, डी पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इम्पल्स हमारा धीरे 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 आगे की ओर प्रोपेगेट करेगा। सो दिस इज द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो जनरेशन समझ गया ना, यानी क्रिएशन समझ गया आप। क्रिएशन कैसे हुआ, स्टिमुलस आया, वहां पे सोडियम पंप ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं, ये जो सोडियम पंप ओपन होता है, ध्यान से देखना, मैं इसको भी यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो। सोडियम पंप ओपन्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय के लिए ओपन होता है, विच इज इमीडिएटली followed by opening of potassium pump। क्लियर है ना। फिर से पोटेशियम पंप वापस से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जैसे ही ओपन होगा, सोडियम अचानक से अंदर आएगा, उसके बाद फिर पोटेशियम पंप भी ओपन होगा और वापस से इसे मेंटेन कर लिया जाएगा अपने पुराने वाले पोलराइजेशन को। तो वापस से ये रिपोलराइज्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तो देखो चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा है।
तो इतना समझे आप। सो दिस इज कॉल्ड रीपोलराइज। एक बात और समझोगे यहीं पे, ध्यान से देखना, ये जो कंडक्शन होता है ना, ये जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, ये जो कंडक्शन होता है ना नर्व इम्पल्स का, इसको बोलते हैं ऑल और नन फेनोमेना। मतलब समझना, ये कंडक्शन या तो होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब समझो ध्यान से, मेरे कहने का मतलब यह स्टिमुलस था। स्टिमुलस का भी ना एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होना चाहिए। थ्रेशोल्ड मींस द मिनिमम वैल्यू जो कि ये चेंज करवाए, जो कि यहाँ पे सोडियम पंप को ओपन करने पे विवश करे। आ रहा समझ में? जो कि सोडियम पंप को ओपन करवाए, इस मिनिमम वैल्यू। अगर उससे कम का स्टिमुलस आता है ना, तो फिर यहाँ पे ये जनरेट ही नहीं होगा, और जब जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल में नहीं आएगा, तो आगे क्या बढ़ेगा। लेकिन अगर एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो अब ये बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। बीच में ये कहीं भी नहीं रुकेगा, ये एकदम से लास्ट पॉइंट पे जाके ही रुकेगा, लास्ट न्यूरॉन के पास। क्लियर हुआ इतना? सो दिस इज कॉल्ड ऑल और नन फेनोमेना। इतना समझे आप? अब देखो, यहां तक समझ गए आप रेस्टिंग पोटेंशियल। हाँ, एक चीज और समझना, गौर से देखना, रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या न्यूरॉन कोई भी मैसेज कैरी कर रहा है? सो न्यूरॉन कोई भी मैसेज कैरी नहीं कर रहा है। रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करो तो क्या लिखोगे? न्यूरॉन इज नॉट कैरिंग एनी इम्पल्स। क्लियर है ना? कोई भी इम्पल्स को कैरी नहीं कर रहा है। अब देखो, उसमें क्या जनरेट हो गया? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया। अब ये कैरी कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो न्यूरॉन है, इस पॉइंट में क्या हो गया? वो एक्शन में आ गया है। नाम से ही समझो, ये रेस्ट में था, ये एक्शन में आ गया है। अच्छा, एक्शन में आ गया है ना, तो अब ध्यान से देखना, ये दूसरा मैसेज नहीं कैरी कर सकता है फिलहाल। ये जो है, ये दूसरा मैसेज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि ये वापस से रीपोलराइज नहीं हो जाए। सॉरी, रीपोलराइज, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वापस से मतलब दोबारा से अपने पुराने स्टेट में चला जाए, ये वाला फर्स्ट स्टेप में। क्लियर है ना? यहाँ पे 3 स्टेप समझ लो आप ऐसे करके। देखो, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, यही तो साइकिल चलेगा ना। तो थर्ड स्टेप, यानी थर्ड स्टेप इज बेसिकली क्या है? फर्स्ट स्टेप ही तो है। लेकिन इस पॉइंट पे ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे ये वापस से तैयार है स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। लेकिन अब ये पॉइंट आ गया ना रेस्टिंग में, तो ये अब स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकता है, लेकिन ये पॉइंट तो कर सकता है ना। आया समझ में? बस मैं यही बता रहा हूँ कि एक बार में एक ही इम्पल्स को वो आगे बढ़ाएगा, जब तक कि वो रीपोलराइज ना हो जाए। जैसे ही रीपोलराइज हो गया, दैट मीन्स वो फिर से दोबारा से तैयार है स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो जब हम साइनैप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझने में ना ये हेल्प करेगा। ठीक है? अब देखो, ये तो हो गया बात किसका? हमारे ये जो न्यूरॉन्स थे उसके अंदर का। अब देखो, जब 2 न्यूरॉन मिलेंगे ना, तो वहां पे तो एक गैप क्रिएट होगा ना, उसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना?